Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Mode in case of the mid value series. नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का, बड़ा शॉर्ट पार्ट रहेगा भाई। मैं इसमें आप लोगों को कंसेप्ट सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे मोड निकाल सकते हैं जब अपने को मिड वैल्यू गिवन हो। अब ये थोड़ा सा अलग कैसे है, क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं गिवन। क्योंकि जब जब हमने क्वेश्चंस कर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों के पास क्लास इंटरवल गिवन था, तभी मैंने सारे के सारे सम ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस के करवाए थे। उसमें क्लास इंटरवल गिवन था, उसमें से हम मॉडल क्लास फाइंड करते थे और फिर अपना आंसर सॉल्व करते थे। लेकिन यहां पर आप लोगों को मिडल वाली वैल्यू गिवन है, यानी कि एक्स वाली टर्म्स गिवन है। जब हमने अर्थमेटिक मीन समझा था, अर्थमेटिक मीन में हम लोग एक्स निकालते थे। अब ये वो चीज गिवन है, ठीक है, एक्स। अब हमें उस एक्स से क्लास इंटरवल फाइंड करना है। अब वो क्लास इंटरवल फाइंड क्यों करना है? क्योंकि यार जब जब आप लोगों ने मोड का फार्मूला पढ़ा है, मोड के फार्मूला में हमारे पास यूज ही सारी की सारी मॉडल क्लास की चीजें होती थी। लोअर लिमिट की बात करें, वो भी मॉडल क्लास की चाहिए, F1 चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, F0, F2 सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास मॉडल क्लास के अराउंड रिवॉल्व करती है मोड में। तो यार हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले तो मिडल वाली टर्म को इन टर्म इन क्लास इंटरवल। अब उसके लिए कंसेप्ट क्या रहता है भाई, अगर हमें लोअर लिमिट निकालनी हो तो लोअर लिमिट वास के लिए जो फॉर्मूला, जो कंसेप्ट जो रहेगा वो सिंपल इतना ही रहेगा। मान लीजिए आप लोगों के पास मिडल वाली वैल्यू m है, ये इनको मैं m नाम दे देता हूं, ठीक है, m। ये पहली m1, ये m2, इस तरीके से। जब आपने लोअर लिमिट निकालनी है, माइनस करेंगे h/2। अब ये h क्या है? ये h है इनके अंदर का गैप, इनके अंदर का जो डिफरेंस है। और जब आप लोगों ने अपर लिमिट निकालनी है तो उसके लिए क्या आ जाएगा? m प्लस h/2। ये दोनों m सेम ही है, स्मॉल m और कैपिटल M नहीं है यार, स्मॉल m ही है ये भी, ठीक है। ये कंसेप्ट सारा का सारा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्लास इंटरवल बनाते हैं और फिर काम तो बड़ा इजी होने वाला है। फिर तो भाई आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मोड ही कैलकुलेट करना है और मोड का जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम ही रहने वाला। तो यहाँ पर अगर मैं क्लास इंटरवल की बात करूं, क्लास इंटरवल के लिए एक कॉलम बना लेते हैं, एक हम लोग फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ही गिवन है, CF तो गिवन ही नहीं है। CF तो हमेशा लेस देन और मोर देन के टाइप में गिवन होता है। तो यार अगर मैं पहले के लिए बात करूं, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी देखना। पहले के लिए आ जाएगी 1 माइनस, उसकी मिडल वाली वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यार, यहाँ पे कर देता हूँ 1 माइनस। अब इनके अंदर जो डिफरेंस है 2 से 1 के अंदर जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1/2 का। सो यानी कि यहाँ पर मिल गया 0.5 आ गया, क्योंकि 1 में से हाफ कम करेंगे तो 0.5 रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा? इस केस में भी मिडल वैल्यू तो 1 ही है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहले के लिए ही इवेल्युएट कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं अपर लिमिट निकाल रहे। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस h कितना था? 1/2। तो यहां से आ गया 1.5। तो इस तरीके से आप लोगों का जो पहला क्लास इंटरवल था वो आ गया है 0.5 टू 1.5। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो रहेगी भाई, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी का कोई चक्कर नहीं है। अब अगर मुझे मान लीजिए दूसरा वाला निकालना है, तो दूसरे के केस में क्या आ जाएगा? लोअर लिमिट का फॉर्मूला तो वही रहेगा, ठीक है ना। तो 2 माइनस h/2 करेंगे तो ये कितना आ गया? h की वैल्यू तो 1 थी ना, तो यहां से 2 में से अगर आधा कम कर देंगे तो 1.5 ही रह जाएगा। और अगर आप लोग अपर लिमिट की बात करते हैं तो 2 में हम लोग 1/2 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2.5। तो नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल अपने पास बन गया वो आ गया 1.5 टू 2.5। अब आप लोग एक ट्रेंड देख सकते हैं भाई, ट्रेंड क्या फॉलो होगा? ट्रेंड इस तरीके से फॉलो होगा ना कि 3 के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी? फिर 2.5 टू 3.5, इस तरीके से। अगले के लिए 3.5 टू 4.5, अगले में 4.5 टू 5.5, नेक्स्ट 5.5 टू 6.5, 6.5 टू 7.5, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 7.5 टू 8.5, 8.5 टू 9.5। क्या और जाएगा? हाँ, क्योंकि 10 तक था ना। अगर आप लोग 10 का निकाल के देखते हैं वैल्यू, तो 10 के केस में आ जाएगी 10 माइनस 1/2 और एक आ जाएगा 10 प्लस 1/2। अगर 10 माइनस 1/2 करूँ तो ये मिल जाएगा 9.5, और अगर 10 प्लस 1/2 करूँ तो 10.5 आ जाएगा। तो एक और बनेगा यहाँ पर 9.5 टू 10.5। अब देख लेते हैं भाई फ्रीक्वेंसी क्या आने वाली है। फ्रीक्वेंसी तो भाई सेम ही आने वाली है, 8, 6, 10, 12, 20, 12, 5, 3, 2 और 4। अब ये CI आ गया, F आ गया। मॉडल क्लास क्या होगी? मॉडल क्लास के लिए भाई देख सकते हैं आप लोग क्या करेंगे, मॉडल क्लास तो यही आएगा, 20 के हिसाब से ही बनेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो इसी केस में है।
तो मॉडल क्लास अपनी आ गई 4.5 टू 5.5, ये रही मॉडल क्लास। अब अगर मैं मोड का फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊं तो मोड का फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला था। मोड की वैल्यू थी लोअर लिमिट आया है अपना 4.5 प्लस F1 कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास वो है 20, माइनस F0 कितना था 12, उससे पहले वाले का 12, और फिर यहाँ पर इसका कर देंगे डबल माइनस 12 माइनस इसके नेक्स्ट वाला जो है यानी कि 12, और यहाँ पर H कितना आ जाएगा देखिएगा, क्लास का साइज जो कितना है वो है अपने पास 1 का, इसको मैं रब कर देता हूँ बाकी का। तो यहाँ से कैलकुलेशन अगर हम लोग करें तो ये मिल गया 4.5 प्लस 20 माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 40 माइनस 24 करेंगे तो ये 16 मिल जाएगा, 16 इंटू 1। कैलकुलेशन और कर लेते हैं, 4.5 प्लस 8 अपॉन 16 कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 2 पे, और 1 अपॉन 2 हमारे पास होता है 0.5, तो 4.5 प्लस 0.5 करके हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर होमवर्क में करिएगा। होमवर्क में इसलिए करना है क्योंकि ये एक अलग टाइप का सम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर होमवर्क में करें। ठीक, सो इतनी सी ही वीडियो थी, एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हर एक टाइप का, इससे आप लोगों को सारी की सारी टाइप जो है वो क्लियर हो जाएगी। होप कि आप लोगों को ये भी कंसेप्ट पूरा पूरा अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम लोग मिडल वैल्यू तो हमने कर लिया, जहां पर हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी को इवेल्युएट करेंगे जब आप लोगों को मोड गिवन होगा। ऐसे सम हमने मीडियन के केस में भी करे थे और मीन केस में भी करे थे। नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पेपर में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय जी।